के लोगों ज़रा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस लाइन को सुनते के साथ ही जो पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है शहीद सरदार भगत सिंह जी का, जिनके जो आज़ादी के समय के जो किस्से हैं, जो उनकी शहीदी का जो किस्सा है, वो सुनने के बाद अच्छों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आप भी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो हैं सरदार भगत सिंह जी के पोते। आज वो हमारे साथ रूबरू हुए चैनल पे, उन्हीं से हम जानेंगे क्या कहानी या कह सकते हैं क्या हकीकत जो है उस दौर की उन्हें पता है या उन्होंने अपने बड़ों से सुनी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। सर, आज आप सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से रूबरू हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो किस्से कहानियाँ भगत सिंह जी के बारे में सुनते हैं वो तो हैं ही, परंतु आप स्वयं उनके पोते हैं, उनके घर से हैं, तो आपने क्या कुछ किस्से हैं जो आप साझा करना चाहेंगे और आपको फक्र महसूस होता होगा इस चीज़ों पर? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं, आज़ादी की अनगिनत कहानियां ऐसी हैं जो आज का युवा या आम जनता नहीं जानती। बहुत रोंगटे खड़े करने वाले वाक़या हैं जो उन महान क्रांतिकारियों के साथ बीते हैं। कैसे वो लोग सांडस का कत्ल करके लाहौर से कलकत्ता पहुँचे भेष बदल के, कैसे उन लोगों ने असेंबली में बम फेंका और कैसे वहाँ से निकले। बहुत विचित्र घटनाएं घटी हैं आज़ादी के जो लड़ाई लड़ी गई है, और संपूर्ण भारतवर्ष के हर समुदाय ने उसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। ये नहीं कि एक ही समुदाय का, हर समुदाय का अहम योगदान है। मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की 77वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और सबसे मेन कारण था वहाँ का, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो, कहाँ से गोला बारूद आए, कहाँ से अपना क्रांतिकारियों को उत्साहवर्धन करने के लिए नोट छापे जाएं। इसी कड़ी में इन क्रांतिकारियों ने अपना रूप बदलकर, अपने देश, अपने विचार बदल के प्रेस में भी काम किया। जैसे शहीद भगत सिंह जी की ने अपने झांसी में कार्य किया था, और बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं उन लोगों ने। जो आज का युग जो चल रहा है, एक मिनट नहीं हम परेशानी झेल सकते, और ऐसी यातनाएं के शरीर पे जख्म और ऊपर नमक डाला जा रहा है, काला पानी की सज़ा और कोड़े और तेल पे लकड़ी के कोहलू से तेल निकलवाना। मेरे स्वयं के दादाजी श्री राजेंद्र सिंह ने जो है लकड़ी का जो कोहलू है उससे तेल निकाला था। 21 दिन उन्हें रखा गया था, और जिस दिन देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, मेरे दादाजी लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। और उसकी देश की आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की हस्तक्षेप के बाद उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल से रिहा गया। और उसमें भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, वो जेल क्यों गए, क्योंकि किसी कोर्ट द्वारा उन्हें को वारंट जारी हुआ था, गोला बारूद संबंधित, उन्हें बम बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी आती थी। वो एक खोखे पे चाय पीने बैठ गए थे। चाय की देरी ही उनका वो 19 जून को गिरफ्तारी हुई थी। 19 जून 1947 को वो लाहौर में गिरफ्तार हुए थे, और 27 अगस्त 1947 को रिहा होके पाकिस्तान से आए। और बाकी मैं आज के युवा को यही कहना चाहूँगा कि जिस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं, बड़े खुशनसीब हैं हम। ये हमारा हिंदुस्तान कौमी एकता का गुलदस्ता है। जो वातावरण, जो माहौल, जो ऋतुएँ यहाँ पे हैं वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इस गुलदस्ते को सहेज के रखें। बड़ी मुश्किलों से हमें ये मिला है। बहुत पीड़ाएँ उठाई हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी ने।
बात करें आपके दादाजी की, जैसे कि हम जानते हैं कि भगत सिंह आपके जो हैं वो दादाजी लगते थे, तो किस तरीके का रिश्ता था? मतलब क्योंकि उनको जहाँ तक हमें पता है बहुत यंग एज में जो है फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी, तो क्या बताना चाहेंगे और क्या किस्सा है जो उनके बारे में आपने सुना है? देखिए, उन्हें 23 मार्च 1931 24 को उनको फांसी दी जानी थी, किसी कारणवश गदर ना हो जाए। 23 मार्च शाम 5 बजे अंधेरे पड़े फांसी पर लटका दिया गया था तीनों क्रांतिकारियों को, शहीद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। और मात्र 21 वर्ष की अल्प आयु में उनको फांसी दे दी गई थी और कोई उनकी शादी नहीं हुई थी, कोई मंगनी नहीं हुई थी। सिर्फ उनका परिवार एक आज़ादी के वो ऐसे दीवाने थे। और उसके बाद सन 50 में हमारे दादाजी यहाँ बाजपुर में आए हैं। 2 भाई, हमारे दादाजी के बड़े भाई सरदार राजेंद्र सिंह जी और रणवीर सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी, 51 में बाजपुर में ज़मीन अलाट हुई है खाम द्वारा, और तब से हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताई सरदार भगत सिंह के परिवार से, उनके ही रिश्ते से जो है ये पोते लगते हैं, उनकी कहानी। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरीके से जो उस समय का जीवन जो कह सकते हैं जो बिताया जो क्रांतिकारियों ने, और हमें आज जो जिस हवा में हम सांस ले पा रहे हैं वो उन्हीं की देन है, तो उनको याद करना तो बनता है। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मानिक गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।